हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए दोस्तों, अलजेब्रा का पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूं कि अगर आपको a प्लस 1/a=2 दिया रहे तो आप a का पावर 100 प्लस 1/a का पावर 100 आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, अब आपको हम बताते हैं, आपका अगर a प्लस 1/a=2 दिया रहता है तो याद रखिएगा कि आपको a बराबर 1 मानना होगा। अब हम आपको बोल दें कि 1 क्यों मानना होगा, तो इसका भी प्रूवनेस ज़रा एक बार देख लीजिए। देखिए प्रूवनेस, देखिए अगर आप a प्लस 1/a=2 दिया हुआ है तो बताइए इसका एल्सियम कितना होगा a, तो ये हो गया क्या a² प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस 1 2a, ये इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस 2a प्लस 1 क्या हो गया 0। अब बताइए कि ये कौन सा फॉर्मूला में टूटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटा तो a माइनस 1 का क्या बोलेंगे होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा किसी भी अलजेब्रिक टर्म का स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 अगर 0 हो तो वो पूरा फंक्शन 0 होगा, यानी कि a कितना बोलेंगे 1। देखिए प्रूव हो गया, यानी कि अगर आपको a प्लस 1/a=2 दिया हुआ है तो आपको a बराबर कितना मानकर चलना है 1 मानकर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो देख हाँ बोलो। 1/a की जगह पे 2/a कर दिया नहीं, वैसे नहीं, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट पढ़ा रहे हैं। हाँ, बात समझे कि नहीं समझे। तो आपका a बराबर 1 निकला, तो बताइएगा कि जब आपको ऐसा दिया रहता है तो a बराबर आपको 1 मानना होगा। तो आप 1 का पावर हो गया 100 प्लस 1/1 का पावर हो गया 100, तो 1 प्लस 1/1 मतलब 1 ही तो होगा। आंसर कितना दे दिया 2 दे दिया। बोलिए कितना आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से इसको लिखिए। अब इस पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करें। मच्छर का व्यवस्था कर दीजिए। आइए दोस्तों, देखिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं कि a प्लस 1/a=2 है तो आपको a का पावर 50 प्लस 1/a का पावर 50 निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए बना सकते हैं आप लोग, लगाइए जल्दी से। हाँ, क्योंकि आपको इस बार हम टाइप पढ़ा रहे हैं, ये टाइप नंबर 1 है, ये टाइप नंबर 1 है। अब आपको टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे और इस तरह का फॉर्मेट होता है। अगर आपको ऐसा दिया रहता है तो ये करना है, इस तरह से दिया रहता है तो ये करना है। आज क्लास यही इम्पोर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। बहुत लोगों को ज़्यादा पावर रहता है तो सोचता समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। देखिए आपको मालूम है ना कि अगर a प्लस 1/a=2 रहता है तो आपको a बराबर कितना लेना पड़ता है 1 लेना पड़ता है। तो बताइए a का पावर 50 मतलब 1 का पावर 50 प्लस 1/1 का पावर 50, तो 1 प्लस 1 इसका आंसर कितना दिया 2 दिया। इसका बताइएगा 1 का पावर 49 माइनस 1/1 का पावर 49, तो 1 माइनस 1 0। इसका आंसर कितना हो गया बताइए 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना देगा 4 देगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यदि p प्लस 1/p माइनस 3 5 हो तो, ठीक है, हो तो आपको मान ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या मान ज्ञात करना है। देखो वहाँ पानी है, लोग ठीक है। देखिए अब आपको मान ज्ञात करना है किसका किसका, ध्यान से देखिएगा। आपको एक नंबर में मान ज्ञात करना है p माइनस 3 का पावर 100 प्लस 1/p माइनस 3 का पावर 100। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। और आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया
पी स्क्वायर माइनस 3p+4 का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम आपको एक फॉर्मेट पढ़ा, वो फॉर्मेट क्या था कि अगर a+1/a=2 दिया रहता है तो आप a बराबर क्या मानेंगे, हमेशा 1 मानेंगे। लेकिन अब आपको क्वेश्चन इस तरह का मिल गया, क्या करना देखिए, आपको ये वाला फॉर्मेट में सेट करना होगा। देखिए कैसे सेट होगा, यहाँ पर p-3 दिख रहा तो आप दोनों तरफ 3 घटा दीजिए। तो दोनों तरफ अगर आप 3 घटाएंगे तो ये मेरा p है, तो p माइनस क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 घट गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, ठीक है। बराबर के उस पार कितना लाना चाहते हैं 2 लाना, क्योंकि हमको 5 में जैसे 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा कुछ बात? तो हम p-3 करेंगे तो एक तरफ जब हम इधर घटा लिए तो बस इधर एक बार हो गया आपका, ध्यान से समझ में आएगा। इधर क्या किए -3 किए, तो इधर भी क्या करेंगे -3 करेंगे। तो जरा हमको बताइए कि p-3 + 1/p-3 कितना आया 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इफ अगर हम p-3 को a मान लेते हैं, p-3 को अगर a मान लेते हैं तो देखिए तो ये फॉर्मेट तैयार हो गया, a+1/a=2। देखिए फॉर्मेट तैयार हुआ कि नहीं, ध्यान से समझिएगा कि हम ऐसा फॉर्मेट इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं। तो p-3 को हम a मान लिए, तो जब a+1/a=2 होता है तो हम a बराबर क्या मानते हैं 1। अब यही a का वैल्यू यहाँ रख दे, a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो p-3 = 1, तो p कितना आया 4। देखिए यही आपको निकालना था। अब अगर आपका p का वैल्यू आ गया तो क्या वो सब क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? हाँ, तो बताइएगा p के जगह पर 4-3 का पावर हो गया 100 प्लस 1/4-3 का पावर 100, तो 1 का पावर 100 क्या देगा 1 देगा। तो आपका 1 + 1 आंसर यहाँ पर कितना दे दिया 2 दे दिया। समझ में आ रहा? क्या कर रहे देखिए, हम 3 इसलिए माइनस किए क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना था, तो हम 3 माइनस किए तो इधर 2 बन गया ऑटोमेटिक। चलिए अब बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। आपका p का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 + 4, तो ये हो गया 16 - 12 + 4, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20 - 12, आंसर कितना देगा 8। बोलिए समझ में आ रहा? जल्दी क्लियर है? हम 3 माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमको फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको a मान लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 उसमें घटाया सर तो 3 इसमें तो घटाना पड़ेगा इधर हाँ, चिंटू जब करते तब दोनों अगर हम लिख दें, अगर हम बोल रहे हैं 2 + 5 = 6, ठीक है। और हम चाहते हैं कि बराबर के दोनों साइड 3 घटाएं, तो बराबर के दोनों साइड 3 घटाने का मतलब क्या है दोस्त, कि हम 2 + 5 में अगर इधर 3 घटा रहे हैं तो 6 - 3 घटेगा, तो इसमें 2 बार घटेगा, 2 में भी 3 घटाएंगे, 5 में भी 3 घटाएंगे। प्लस में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक बार अगर आप यहाँ 3 घटा दिए प्लस में तो हो गया सब काम। समझ रहे? समझ रहे? आप 3 चाहे यहाँ घटाइए, चाहे 2 के बाद ही 3 घटा के लिखिए, आखिर घटा तो रहे एक ही बार ना लेफ्ट हैंड साइड में। ये मेरा प्लस है ना, प्लस में दिया हुआ है, इसलिए हम एक बार घटा दिए 3, मेरा काम हो गया। नहीं समझ में आया? बोलो। प्लस में एक बार घटा दी, किधर भी घटा दी, हो गया मेरा काम, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए ये हो गया आपका एक फॉर्मेट। चलिए अगला लिखिए। अब लिख लीजिए टाइप 2। देखिए ये टाइप 1 था, ठीक है, ये टाइप 1 था। अब लिख लीजिए टाइप 2। टाइप 2 में देखिए क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन 1/a + 1/a = -2 दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ध्यान से देखिएगा। अगर दिया
गया है तो याद रखिएगा कि a इज इक्वल टू -1 आपको लेना है। a इज इक्वल टू कितना लेना है? -1 लेना है। ये फॉर्मेट बता रहे हैं। अभी बराबर के उस पार कितना था? 2 था, तो हम a बराबर कितना लेते थे? 1 लेते थे। अब बराबर के उस पार कितना है? तो अब हम a बराबर कितना लेंगे? अब ये कैसे लेंगे इसका भी प्रूवनेस एक बार देख लीजिए। देखिए प्रूवनेस क्या है। a प्लस 1 बटा a बराबर -2 दिया हुआ है। एलसीएम अगर a लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2। तो बताइए a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2a हुआ। ये वाला वैल्यू इधर लेकर आइएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये कौन सा फॉर्मूला में सेट किया? a प्लस b का होल a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो हम a प्लस 1 बराबर भी तो 0 बोलेंगे। तो यहाँ से a बराबर कितना निकला? 1। ये आपका प्रूवनेस दिए कि जब अगर ऐसा फॉर्मेट हो तो a बराबर आपको -1 लेना है। प्रूव हो गया। जल्दी से इसको लिखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिख लो जल्दी से लिख लो, भूल जाएगा। ठीक है, सबका प्रूवनेस बता रहा है। ठीक है, प्रूवनेस ठीक है। प्लस में तुम एक तरफ घटा दिया तो फिर दोबारा घटाने का जरूरत है। फिर ये आपका प्लस में है ना, समझ आ रहा है? तो कंफ्यूजन इस पे होता है कि कल जो देखेंगे इनटू किया तो नहीं किसका? इनटू किया था तो दोनों साइड इनटू करना पड़ा। ओ अच्छा, 7/2 वाला बोल रहे हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि a प्लस 1/a इक्वल टू -2। ये आपको क्वेश्चन दिया है तो आप निकालिए a का पावर 200 प्लस 1 बटा a का पावर 200। बताइए कितना होगा? जल्दी से बताइए। बढ़िया से समझते जाइएगा, धीरे धीरे चीज़ें। बोले कितना आएगा? 2 आएगा। बोले सभी को समझ में आया ये 2 कैसे हुआ? -200 का पीछे पावर करें माइनस प्लस में हो जाएगा। आपको पता है ना कि माइनस अगर अंदर में है और ऊपर में अगर इवन पावर है, अगर ऊपर में इवन पावर तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या देता है? प्लस में देता है, 1 देगा। अब आपका 200 क्या है? इवन पावर ही है। 300 रहता तो नेगेटिव देता। काहे 300 नेगेटिव देता है? अरे सम भी सब नहीं पढ़ा है क्या? बताओ, दिमाग एकदम भ्रष्ट करके बैठ गया यार। -1 का पावर 200 प्लस 1 बटा -1 का पावर 200। तो आपका ये हो गया 1 प्लस 1 बटा 1। तो 1 प्लस 1 कितना दिया आंसर? 2 दिया। आपको इतना याद रखना है कि अगर अंदर में -1 है और अगर पावर आपका इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव देता है। 300 रहता तो तो 300 भी तो सम संख्या है। 200 डिवाइड हो अगर 301 रहता तब माइनस में होता। समझ में आ रहा बात? धीरे धीरे चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस 1/a इक्वल टू -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लेगा। देखिए क्वेश्चन है सर मजा ले रहा है। a का पावर 99 बाई a का पावर 99, 1/a का पावर 99। देखो दोस्त, सब जीवन में अपना अपना देख रहा, तुम भी देखो। a का पावर 32 प्लस 1 बटा a का पावर 31। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है a का पावर 4 प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। a बराबर कितना लेंगे? a
ए बराबर कितना लेंगे? -1 चलिए पुट करिए, देखो राव -1 का पावर 99 प्लस 1 बटा -1 का पावर कितना हो जाएगा? 99। अब तुम बोलेगा इसका रिजल्ट नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव देगा -1 इस तरह से आंसर क्या हो गया? -2 इधर रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा -1 का पावर 32 प्लस 1 बटा -1 का पावर 31। बताओ इसका रिजल्ट क्या देगा? 1 देगा और इसका रिजल्ट -1 -1 देगा। तो बताइए प्लस माइनस माइनस होता है, आंसर क्या हो गया? 0। इधर बताइएगा क्या देगा? -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया आपका क्या हो जाएगा बताइए तो? अच्छा स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो स्क्वायर से प्लस बना देगा तो +1, ये माइनस होगा और ये आपका +1 होगा। तो +1 -1 +1 -1 आंसर क्या दिया? 1 दिया। बोलिए धीरे धीरे बात सबको समझ में आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब पी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वहाँ पर भी फॉर्मेट तैयार करना होगा। बताइए कितना घटाने पर आंसर आएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p प्लस 1 बटा p माइनस 3 इज इक्वल टू, बताइए दिया हुआ है 1, ठीक है, वही क्वेश्चन है। अब आप बताइएगा कि -2 लाना है तो कितना माइनस करना है, ठीक है। वो तो आपको ज्ञात करना है, क्या क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ज्ञात करना है p माइनस 3 का पावर 42 प्लस 1 बटा p माइनस 3 का पावर 42। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है p माइनस 3 का पावर 101 प्लस 1 बटा p माइनस 3 का पावर, अच्छा इस बार प्लस नहीं है, बीच में माइनस है, 101। ये आपका हो गया क्वेश्चन 2, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी हम आपको फॉर्मेट पढ़ाए ना कि अगर आपको a प्लस 1/a क्या दिया रहता है? -2। तो अभी आपको देखने से नहीं लग रहा यहाँ पर क्या है? 1 है, तो कितना घटाएंगे? -2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम दोनों तरफ, यहाँ से समझिएगा, अगर आप दोनों तरफ 3 घटाएंगे, देखो इधर घटा लेगा, इधर घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये घटा पूरे का हो रहा है एक ही का। तो 1 में से 3 घटाएंगे, तो ज़रा आपको देखने से नहीं लग रहा कि ये आपका -2 आ चुका है? देखिए फॉर्मेट तैयार हो गया, देखिए तो, देखिए फॉर्मेट तैयार हो गया, a प्लस 1/a इक्वल टू -2, फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब यहाँ से जगदीश p माइनस 3 को आप मान लीजिए क्या? a, क्योंकि ये बन जाएगा a प्लस 1/a इक्वल टू -2। तो बताइए यहाँ से आपका a बराबर क्या मानना होता है? -1 मानना होता है, पढ़े हैं? तो बताइए इधर से आ जाइए, तो p माइनस 3 इज इक्वल टू -1। जरा बताइए p का वैल्यू क्या निकलने वाला है? तो -1 प्लस 3, यानी कि p का वैल्यू निकल गया 2। देखिए p का वैल्यू 2 निकल गया। अब आपका क्वेश्चन लग गया, लगाइए जल्दी से। जब p का वैल्यू 2 निकल गया, जल्दी से बताइएगा, दोनों बताइए जल्दी से। 2 और 0 आंसर 2 0 2 हाँ ठीक है। एक तो और लगा दो, p³ प्लस 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 1 प्लस 5p प्लस 1। देखिए यहाँ तक आप सीख चुके हैं, तो बस देखिए ये वाला वैल्यू को यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। p बराबर 2 लेना है, तो 2 माइनस 3 का पावर कितना हो गया? 42 प्लस 1 बटा
2 माइनस 3 का पावर हो गया 42, तो -1 का पावर हो गया 42 प्लस 1 बटा -1 का पावर हो गया 42, तो ये रिजल्ट को पॉजिटिव बना देगा। तो पॉजिटिव बना दे तो आंसर कितना दिया 2 दिया। ठीक है, इसका आंसर 2 हो गया। अब इधर आइए 2 माइनस 3 का पावर 101 है ना, क्योंकि p का वैल्यू आप 2 निकाले। सेकंड क्वेश्चन है -1 बटा 2 माइनस 3 का पावर हो गया आपका 101। आइए ध्यान से देखिएगा, तो -1 का पावर हो गया 101 माइनस 1 बटा -1 का पावर हो गया 101, इसका रिजल्ट नेगेटिव देगा। -1 प्लस तो -1 और -1 बटा -1 देगा, तो माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। पहला वाला -1 होगा, पहला वाला माइनस ना होगा सर, पहला -1 प्लस 1। ठीक है, आंसर क्या देगा 0। बोलिए समझ में आ रहा धीरे धीरे बात। देखिए हम 2 टाइप पढ़ाए, 2 टाइप में आपको याद करवाए कि a प्लस 1/a=2 दिया था तो a बराबर 1 लेना है, और a प्लस 1/a=2 दिया रहे तो a बराबर कितना लेना है -1। ये वो टाइप 2। अब लिखिए टाइप 3। ये सब टाइप है, आपको टाइप सीखना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपको a प्लस 1/a=1 दिया रहे, देखिए इस बार क्या दिया है 1 दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है a² माइनस a प्लस 1 = 0। चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, ध्यान समझिएगा, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, तो आपको हमेशा याद रखना है a³ लेना है -1। a³ कितना लेना है -1 लेना है। ठीक है, और यही अगर माइनस को इधर लेकर आ गए, बोलिए यही अगर -1 को इधर लेकर आ जाएंगे तो a³ प्लस 1 क्या देगा 0 देगा। बोलिए रिजल्ट समझ में आ रहा। अब बात है सर कि a³ बराबर हम -1 क्यों मानेंगे, तो इसका भी प्रूफनेस है। चलिए प्रूफ देखिए, प्रूफनेस देखिए यहाँ पर बताइएगा आपका क्या हो जाएगा। a प्लस 1/a=1 दिया हुआ है, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया a² प्लस 1 = 1 है ना। तो बताइएगा a² प्लस 1 = a। नहीं समझ में आ रहा, बोलिए। ओ सॉरी, इसका हाँ बोलो बोलो। एक तो है नहीं, ध्यान से देखो, a प्लस 1/a=1 दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो बताइए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 1/a² और प्लस क्या हो जाएगा 2 = कितना बनेगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब बताइए ये चीज़ को उधर ले जाइए, तो a² प्लस 1/a² = -1 होगा। बोलिए ध्यान से समझिए, ध्यान से बताइएगा। अच्छा अब एक चीज़ हम और लिख रहे हैं, दोनों तरफ a से गुना करने पर, देखिए तो अगर हम दोनों तरफ a से गुना कर देंगे तो ज़रा हमको बताइएगा, अगर आप दोनों तरफ a से गुना कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए तो। a³ और ये क्या हो जाएगा, बोलिए सॉरी नीचे क्यूब में है, तो ये क्या बनेगा 1/a बराबर क्या बनेगा -1। अच्छा -1 को इधर लेकर आइए, बोलिए तो a³ प्लस a प्लस 1/a क्या मिला 0। अब आप हमको बता सकते हैं कि a प्लस 1/a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो a³ प्लस 1 बराबर क्या बनेगी। देखिए a को रिजल्ट आ गया,
या फिर अगर हम ए क्यूब को बाहर निकालेंगे तो ए क्यूब बराबर क्या बोलेंगे, -1। ये आपका प्रूफ में सब लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रूफ समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन को भी आपको लगाने में आसानी होगा। नहीं तो आपको फिर बोलेंगे सर कैसे माने ए क्यूब बराबर -1। क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है, बात समझे। अगर आपको इस तरह का दिया है तो आपको ये मानना है, तभी क्वेश्चन जरूरी नहीं लगेगा। इसको कल रखिए सर। कोई ज़्यादा बोलेगा तो भूलने की वजह से। मिल जाएगा, मिल जाएगा। बस 5 मिनट और हो जाएगा। 30 मिनट हो जाएगा ना। हाँ एक क्या बोले, आधा घंटा बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए तो एक क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए आपको ध्यान से देखना है कि जब आपको a + 1/a = 1 दिया हुआ है तो आपको a क्यूब बराबर कितना मानना है, -1। बस इतने ध्यान रखना है, क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि a + 1/a = 1 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है a का पावर 15 + 1/a का पावर 15 का मान क्या हो। ये आपको क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ गया है कि a + 1/a = 1, तो a का पावर 15 + 1/a का पावर 15 का मान क्या होगा, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा, कैसे बनेगा, पावर को तोड़ना होगा, है ना। इसी तरह ना बनेगा सर। देखिए जब ऐसा केस रहता है कि a + 1/a = 1, तो आपको a क्यूब के जगह पर कितना लेना है, -1 लेना है। अभी हम तुरंत प्रूफ करके दिखाए थे। तो देखिए 15 के पावर को हम तोड़ रहे हैं, सही तोड़ रहे हैं, बताइएगा, बोलिए सही तोड़े। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको आंसर लाना है। +1/a क्यूब का पावर 5, बताइए a क्यूब के जगह पर कितना लिखे, तो -1 का पावर 5 + 1/-1 का पावर 5। बोलो राहुल, रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो -1 और ये भी प्लस माइनस -1, आंसर क्या देगा, उसी तरीके से नहीं बनता सर। नहीं दोस्त फॉर्मेट हाँ, का सर। है। अरे देखो पहले क्या था, a + 1/a = 2, फिर सेकंड टाइप पढ़ा है a + 1/a = -2, अब पढ़ा रहे a + 1/a = 1, अब पढ़ाएंगे फिर -1। 3, 4 करके ही एग्जाम में देखते का साथ समझ जाना है। हाँ ये करना है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप समझे, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे यार, लिखे दिए सर। चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन बताइएगा, a का पावर 36 + 1/a का पावर 36 लगा पाएंगे, लगाइए तो। a का पावर 36 + 1/a का पावर 36, 36 होगा सर, ठीक है। तू आया क्या, बोलिए। आप कैसे तोड़े इसको, a का पावर क्यूब और बाहर में कितना, फिर 1/a का पावर क्यूब, बाहर में 12, तो -1 का पावर 12 + 1/-1 का पावर 12, ये रिजल्ट पॉजिटिव देगा राहुल। हाँ सर। तो आंसर कितना देगा, 2 देगा। समझ में आ रहा, थोड़ा सा टफ करें यही टाइप में, क्या 30 मिनट तक हो गया, होने तो थोड़ा सा एक और बना दो, ये टाइप तो खत्म हो दो। जैसे टाइप 3 है तो टाइप 3 खत्म हो दो कम से कम। चलो एक क्वेश्चन और करने तो देखो, ध्यान समझिएगा।
क्वेश्चन है, अगर आपको यही दिया हुआ है कि a प्लस 1/a=1, तो आपको निकालना है a का पावर 37 प्लस 1/a का पावर 37। ये आपको निकालना है, ध्यान से समझिएगा। 37 बनेगा क्या? ये तो बता दे। अच्छा देखिए 37 ने 38 लिखा हुआ है, गलती किया। अरे भाई तुम इधर मत ना ध्यान दो यार। 37 को 37 कैसे? अभी 38 का ही बताएंगे, टेंशन क्यों लेता है? अभी हम 38 का भी बताएंगे आंसर। देखिए आपको तो मालूम है कि जब ऐसा फॉर्मेट दिया रहता है तो आपको a क्यूब के जगह पे कितना लेंगे? -1 लेंगे। लेकिन बात है कि 37 जो है पावर क्यूब में टूट ही नहीं रहा, जहां तक टूट रहा वहां तक तो तोड़ी, 36 तक तो टूटेगा। तो आप इसको ऐसे तोड़िए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। सही है? बोलो बोलो, सही है? हाँ सही है। अच्छा ठीक है, बताना। अब फिर लिख रहे हैं, बोलो सही है? गुड सर गुड। तो -1 का पावर हो गया 12 इंटू a प्लस 1/-1 का पावर 12 इंटू a। तो बोलो राहुल, ये क्या होगा? a होगा। अच्छा ये भी पॉजिटिव बना देगा, तो 1/a। यानी कि हम इतना सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आया? a प्लस 1/a। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हो गया आंसर। यानी कि आपका हो गया a का पावर 37 प्लस 1/a का पावर 37 का भी मान 1 होगा, क्योंकि यही वाला वैल्यू तोड़ते हुए हम 1 लेकर आए और ये वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में ही 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। बोला सर मस्ट और तेज। यार सर हाँ साहब, ये क्या बोलते हैं उसको, तो सिंगर ने बता, प्ले बैक सिंगर हाँ सर। पीछे से। तो तुम लोग थोड़ा बढ़िया चीज बोलो तो जरा वीडियो में बढ़िया चीज आएगा, ठीक है? जिससे कि मेरा थोड़ा सही हो गया, बात समझ रहा ना? तो कुछ ऐसा बोलना है पीछे से, ठीक है? सर आपका पीछे 80-90 बच्चा सुनने 80-90 बच्चा है ना सर, तो थोड़ा सा आपका पीछे भविष्य है सर। आपको देखो दोस्त, हम देखो ये बात तो देखो, हम यही चाहते हैं दोस्त कि आप लोग पढ़ रहे तो नौकरी भी लें, समझे? काफ़ी मेहनत करते हैं। देखिए अब हम आपको पावर अगर 38 आ जाए तब कैसे बनेगा। देखिए हम आपको 36 जो पूरा टूट जाता है वो भी सिखा दिए, जो 1 में टूटता है वो भी सिखा दें, अब 38 का भी सिखा रहे। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए धीरे धीरे अगर आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आज से क्लास फिर आपको समझ में आने में दिक्कत होगा। देखिए क्वेश्चन है कि जब आपको ये दिया गया है तो क्वेश्चन आपका बन गया कि a का पावर 38 प्लस 1/a का पावर 38 का मान क्या होगा। देखिए ये अब क्वेश्चन बन गया, ठीक है? तो आप तो जानते हैं ना कि पावर 3 में 38 भी नहीं आता है, तो जहाँ तक आता है वहाँ तक तोड़ेंगे। इसका मतलब है हम जान रहे हैं कि जब ऐसा दिया रहता है तो हम a³ बराबर लेते हैं -1। तो अब हम इसको तोड़ेंगे, a का पावर 36 जाएंगे तो 36 कैसे जाएंगे? क्यूब और बाहर में कितना लगा देंगे? 12 इंटू क्या बोल देंगे? a² 1/a का पावर क्यूब, बाहर में 12 और इंटू बोल देंगे a²। तो क्या नहीं लग रहा कि 38 में टूट गया? देख लीजिए, 12 36 2 38, 36 2 38, 38 में टूटा। अब आप हमको बताइएगा कि a³ की जगह पर कितना लेना है? -1, तो -1 का पावर 12 फिर इंटू बोलेंगे a² प्लस 1/-1 का पावर 12 इंटू a²। राहुल बताओ रिजल्ट क्या देगा? a²। और फिर क्या देगा? 1/a²। इसका मतलब ये है कि अगर आप a² प्लस 1/a² निकाल लिए
तो यही आंसर 38 का भी होगा, क्योंकि यही चीज को तो तोड़ते हुए इतना दूर तक लाया है। तो अब आप लोग फर्स्ट क्लास को याद करिए, फर्स्ट क्लास को, कि अगर आपको a प्लस 1 बटा a बराबर 1 दिया हुआ है ना, तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर कैसे निकलता है? 1 का स्क्वायर माइनस 2, याद आया? फर्स्ट क्लास में पढ़ाया। तो बताइए 1 माइनस 2 आंसर कितना आएगा? हो गया आंसर -1। बोलिए समझ में आया? बोलिए अब क्लियर है? अब 38 के बाद अगर 39 आ गया तो पूरा पूरी टूट जाएगा, 13 3 39। अगर 40 आ गया तो 39 तक तोड़ेंगे, एक अलग से निकलेगा। वन आंसर आएगा। अगर आपका 41 आ गया तो फिर वही मेथड, फिर -1 अब समझ में आ गया? तो अब चाहे कितना पावर दे दे अब बन जाएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मैं इसी तरह से आप लोगों को अलजेब्रा का सीरीज आगे लाता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।